नमस्कार विद्यार्थियों अनुसंधान करने के कहीं अलग अलग तरीके होते हैं। इस विभिन्न तरीकों में से जो आज हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं वह है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे पहले आपको बता दें क्या की होती है। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ले लीजिए, व्यक्तियों का समूह ले लीजिए, या आप कोई फील्ड ले लीजिए, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली करके कुछ देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी हम उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यह अगर हम इस तरीके से उपयोग में लाएं तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे साइंटिफिक वे में हम अगर कहें इस बात को, तो जो भी जैसे हम कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं तो, या कोई भी वैक्सीन की बात करते हैं, तो जो वैक्सीन है सबसे पहले किस पे लगाई जाती है? जानवरों पे लगाई जाती है। फिर उसको मनुष्य के ऊपर प्रभाव देखा जाता है। अगर वो जानवरों पे बिल्कुल सही रहती है तब उस वैक्सीन को किस पे लगाई जाती है? मनुष्यों पे लगाई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का कुप्रभाव या सुप्रभाव अगर वैक्सीन का हो रहा है तो वो मालूम पड़ जाए, है ना। तो ये क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम होम साइंटिस्ट की भाषा में बोले तो आप और हम क्या करते हैं? विभिन्न तरह की जो सब्जियां बनाते हैं, मेथड्स होते हैं, या विभिन्न तरह की जो आप वैरायटी बनाते हैं अपने जीवन में, उनका आप अलग अलग तरीके से, आलू की सब्जी ही आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे, है ना। तो वो आलू की सब्जी ही अलग अलग तरीके से बनाएंगे। आज हमने ऐसे बना के देखी, आज हमने, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। यानी हम हमारे जीवन में हमेशा किसी न किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है वह करते ही रहते हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड जो होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है, केवल पश्चात और पूर्व पश्चात परीक्षण। केवल पश्चात परीक्षण मतलब जो चल रहा है उसको तो हम चलने देते हैं, है ना, और हम उसके ऊपर केवल बाद में क्या प्रभाव होता है इसके बारे में देखते हैं। उसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। और पूर्व पश्चात परीक्षण यानी पहले कैसा था और आपने उसको कुछ नई थ्योरी अपनाई, उस थ्योरी अपनाने के बाद में कैसा हुआ। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि मानव को आपने नॉलेज दी कि महिला उद्यमियों के बारे में बात करते हैं। महिला उद्यमों को आपने नॉलेज दी कि आपकी सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बैंक्स के द्वारा जो डिफरेंट मेथड से लोन दिए जा रहे हैं, उनकी महिलाओं में कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब आपने उनको एक वीडियोग्राफी दिखा दी। वीडियोग्राफी दिखाने के बाद में, केवल बाद में, है ना, केवल बाद में यदि आपने उसका एक्सपेरिमेंट करा है तब हम बोलते हैं केवल पश्चात परीक्षण। आपको पहले ये बात मालूम नहीं थी कि उन महिलाओं में कितनी जानकारियां थी। पूर्व और पश्चात परीक्षण में क्या होगा बच्चों? पूर्व और पश्चात परीक्षण में आप पहले सेम परफॉर्मा देंगे महिलाओं को कि आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है, फिर आप उसकी वीडियोग्राफी दिखाएंगे। वीडियोग्राफी दिखाने के बाद में आप फिर उसको सेम परफॉर्मा भरवाएंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इनको पहले कितनी नॉलेज थी और अब कितनी नॉलेज है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम कि हमने नेट के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चालू करा, रिकॉर्डिंग के द्वारा चालू करा। हमने ये नहीं देखा कि पहले बच्चों को कितनी नॉलेज थी। हमने रिकॉर्डिंग दिखाई उनको, और दिखाने के बाद हमने देखा कि उन केवल बाद में हमने देखा कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो ये होता है केवल पश्चात परीक्षण। और हमने दूसरे मेथड से पढ़ाया, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, डेली हम पढ़ाते हैं, इसके हिसाब से हमने पढ़ाया। फिर हमने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पढ़ाया। तो हमने पूर्व और पश्चात, पहले कितनी नॉलेज थी और रिकॉर्डिंग के बाद में कितनी नॉलेज हुई, इसके बारे में हमने देखा, तो वो बोलते हैं पूर्व पश्चात परीक्षण। जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं, उस प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम कौन सा रिसर्च करना प्रेफर करते हैं? पूर्व और पश्चात जो रिसर्च होती है उस टाइप की रिसर्च को करना पसंद करते हैं। अब यह पूर्व और पश्चात रिसर्च बहुत सारी होती है। सर्वप्रथम है एक समूह के द्वारा, है ना, हम एक ही समूह लेते हैं, एक ही ग्रुप लेते हैं, हम इससे ज्यादा ग्रुप नहीं ले रहे हैं। एक ग्रुप के मेंबर्स 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी होते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिसर्च किस तरीके की है ना। उस तरह की रिसर्च के ऊपर आपको यह डिसाइड करना होता है, एक ग्रुप लेना होता है, उसकी पूर्व पश्चात यानी उसी ग्रुप को
उसी ग्रुप में पहले कितनी नॉलेज थी और उसी ग्रुप में बाद में कितनी नॉलेज है ना, पूर्व में कितनी नॉलेज थी और बाद में कितनी नॉलेज है, इसका बाद में करते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एक समूह की पूर्व पश्चात स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है एक यथास्थ समूह और एक पूर्व पश्चात समूह। इसमें क्या करते हैं बच्चों, दो ग्रुप लेते हैं, बाकी जितने भी है ना उसमें हम दो ग्रुप या दो ग्रुप से अधिक ग्रुप लेते हैं। एक तो हम बिल्कुल नॉर्मल कर लेते हैं, हमने जिस तरीके से पढ़ रहा है, जैसे हमने टेलीविजन का लिया था, एक ऑफलाइन बच्चा पढ़ रहा है, हमने उसको उसी तरीके से पढ़ने दिया, हमने उसको बिल्कुल ग्रुप को छेड़ा नहीं है ना। दूसरे ग्रुप में क्या किया हमने, पहला दूसरा जो ग्रुप है, एक ग्रुप को तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, दो ग्रुप है हमारे पास में स्टडी के, पहले ग्रुप को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसे वो पढ़ रहा है, टेलीविजन से पढ़ रहा है या ऑफलाइन स्टडी कर रहा है बच्चा, हमने उसको ऐसे ही पढ़ने दिया, हमने उसको कुछ नहीं करा, हमने केवल उसकी स्टडी करनी है, पहले उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर बाद में उसकी डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप था ना एक यथास्थ ग्रुप का, हमने पहले उसका डेटा इकट्ठा कर लिया और उसको उसी मेथड से, ऑफलाइन मेथड से ही पढ़ने दिया, और फिर हमने उसका बाद में डेटा इकट्ठा कर लिया। इसमें दूसरा केस क्या करते हैं हम, जो एक ग्रुप को निकाल लेते हैं और एक ग्रुप को दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग के तरीके से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, फिर उसका क्या प्रभाव होता है ये देखते हैं, है ना। यानी एक तो जो चल रहा है प्रक्रिया वो चलने देते हैं और दूसरे पे एक्सपेरिमेंट अपनाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या अपनाया हमने, ऑनलाइन स्टडी का एक्सपेरिमेंट अपनाया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, फिर हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों ग्रुप को कंपेयर कर ला, है ना। एक्सपेरिमेंट जो मेथड होता है ना उसके अंदर कंपैरिजन बहुत होता है। कंपैरिजन कैसा होता है, पूर्व में कैसा था बाद में कैसा हो गया, एक्सपेरिमेंट यूज करके नई टेक्नोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद में दूसरी बार कैसा हो गया। ठीक है, यानी एक ग्रुप जो चल रहा है वही हमने जिस मेथड से वो पढ़ाई कर रहा है उसी मेथड से पढ़ाई करने दी, हमने उसका पहले डेटा ले लिया और हमने बाद में डेटा ले लिया, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, दूसरे ग्रुप में हमने पहले डेटा लिया जब वो ऑफलाइन पढ़ाई करा था, दूसरी बार डेटा लिया जब हमने उसको ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो वो होता है एक यथास्थ समूह के पूर्व पश्चात का ग्रुप। फिर हम बात करते हैं समूह को अदल बदल पूर्व पश्चात, इसमें भी दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक होता है यथास्थ और एक होता है प्रयोगात्मक ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं ना। इसमें क्या होता है कि हम ऐसी प्रक्रियाएं लेते हैं जिसमें कि एक का परीक्षण दूसरे के ऊपर असर डालता है, प्रभाव डालता है किसी तरीके से, तो हमें चूंकि प्रभाव में नहीं आना है, हमारी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, किसी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस कारण से हम ये लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों की जो फर्स्ट ग्रुप है उसका हम केवल पूर्व में कितनी स्टडी होती है, क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम दूसरे और जो सेकंड ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप को हम केवल बाद में पढ़ते हैं, जो डेटा इकट्ठा करते हैं ना वो केवल बाद में करते हैं। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रुप जो कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस ग्रुप में कैसे इकट्ठा करेंगे डेटा, हम उस ग्रुप से डेटा हम केवल पहले इकट्ठा करेंगे, सेकेंड ग्रुप से हम केवल बाद में इकट्ठा करेंगे। फिर हम उनका जो अंतर होता है वो हम मान लेते हैं कि अंतर इस तरीके से आया है, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप का परीक्षण होता है कई बार वो होता है वह सेकेंड ग्रुप के परीक्षण के ऊपर प्रभाव डालता है, असर डालता है, इसलिए केवल और केवल पहले ग्रुप का पहले परीक्षण करते हैं, पूर्व में परीक्षण करते हैं, सेकेंड ग्रुप का केवल बाद में परीक्षण करते हैं। यानी पहले ग्रुप का हम बाद में परीक्षण नहीं करते हैं और सेकंड ग्रुप का हम पहले परीक्षण नहीं करते हैं। सिंपल है, एक बार हम वापस से समझ लेते हैं। इसके अंदर दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप में से जो फर्स्ट ग्रुप है उसका केवल डेटा जो इकट्ठा किया जाता है वह पूर्व में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से पहले, और जो सेकेंड ग्रुप है उसका डेटा कब इकट्ठा किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के बाद में। फिर दोनों का जो एनालिसिस होती है वो पूर्व और पश्चिम दोनों की एनालिसिस हो जाती है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप की पूर्व का डेटा लिया जाता है और सेकेंड ग्रुप का पश्चात का डेटा लिया जाता है, और दोनों का डेटा फिर एनालिसिस करके उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान लिया जाता है। तो यह होता है समूह का अदल बदल पूर्व पश्चात ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो यथास्थ समूह का पूर्व पश्चात। हमने देखा था कि यदि कोई समूह है, हम तीन समूह ले रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम तीन ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, दो यथास्थ है और एक जो होता है वह एक्सपेरिमेंटल है। अब
जो यथास्थ है, अब सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड ग्रुप होता है, उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पूर्व और पश्चात दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट से पहले क्या डेटा था वो इकट्ठा कर लिया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो था वो भी हमने डेटा इकट्ठा कर लिया। फिर दूसरा ग्रुप जो यथास्थ ग्रुप है, पहला यथास्थ ग्रुप, 3 ग्रुप है। एक तो हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप देख लिया जिसमें हमने पूर्व में भी और पश्चात में भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। डेटा कैसे इकट्ठा करा, पहले डेटा इकट्ठा करा, फिर एक्सपेरिमेंट करा, फिर डेटा इकट्ठा करा, तो वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हम बात करते हैं 2 यथास्थ ग्रुप की। तो 2 यथास्थ ग्रुप होते हैं ना, उसके अंदर पहला जो यथास्थ ग्रुप होता है उसके अंदर भी हमने यही करा, पहले एक्सपेरिमेंट से पहले डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट के बाद भी डेटा इकट्ठा करा। परंतु जो दूसरा यथास्थ ग्रुप होता है उस ग्रुप में क्या करा, हमने पहले डेटा इकट्ठा नहीं करा, हमने केवल बाद में डेटा इकट्ठा करा। ठीक है, 3 ग्रुप है इसके अंदर, 2 यथास्थ ग्रुप है और एक कौन सा है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या करा, पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा और फिर पश्चात में डेटा इकट्ठा करा। पहला यथास्थ ग्रुप में पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा और पश्चात में डेटा इकट्ठा करा। थर्ड ग्रुप में केवल जो यथास्थ ग्रुप था हमने पूर्व में डेटा इकट्ठा नहीं करा और हमने बाद में डेटा इकट्ठा करा, फिर उस डेटा का हमने एनालिसिस करा। ठीक है, तो जो अंतर आता है उस अंतर को हम इसकी एक्सपेरिमेंट मेथड में माना जाता है। बताओ क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो यथास्थ ग्रुप और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, उसका जो एक्सपेरिमेंट के कारण से प्रभाव पड़ जाता है ना, एक्सपेरिमेंट जिस पर भी होता है उस पे पर प्रभाव पड़ जाता है। हमें यह प्रभाव नहीं देखना है, इसलिए हम यह 3 ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीनों यथास्थ समूह वाला। जैसा हमने अभी आपको बताया 2 यथास्थ समूह वाला, तो उसके अंदर 2 यथास्थ समूह ग्रुप थे, है ना। इसके अंदर 3 यथास्थ है। इसमें क्या होता है, टोटल हम जो ग्रुप लेते हैं वो ग्रुप होते हैं 4। 3 तो यथास्थ समूह के होते हैं और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। अब हमने क्या किया था इस वाले ग्रुप में, हमने एक क्या लिया था, एक्सपेरिमेंट लिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, केवल और केवल पूर्व का डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा, पश्चात का डेटा इकट्ठा करा। सेम इसमें भी हुआ। फर्स्ट ग्रुप का हमने इसमें क्या किया था, पूर्व का डेटा इकट्ठा किया, एक्सपेरिमेंट करा और बाद का डेटा इकट्ठा करा। थर्ड ग्रुप को हमने क्या किया, पूर्व में डेटा इकट्ठा नहीं करा, बाद में डेटा इकट्ठा करा। अब जो इसके अंदर जो चौथा ग्रुप जो इकट्ठा बना है, 3 ग्रुप तो सेम ऐसे ही है, जो आपने इस वाले में समझे थे वही सेम ग्रुप है ना। अब हम जो चौथा ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो तीसरा यथास्थ ग्रुप है उसकी जो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा और फिर हमने पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो देखा है तो हमने उसको पश्चात में डेटा इकट्ठा करा। समझ गए आप, यानी कि ये जो तीनों यथास्थ समूह वाला है इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या हो गया बच्चों कि पहले पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा और बाद में डेटा इकट्ठा करा। एक यथास्थ ग्रुप जिसके अंदर हमने पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, एक्सपेरिमेंट करा, बाद में डेटा इकट्ठा करा। दूसरा यथास्थ ग्रुप जिसमें हमने केवल पूर्व में डेटा इकट्ठा करा, पश्चात में हमने डेटा इकट्ठा ही नहीं करा। और जो लास्ट ग्रुप है जिसमें हमने पूर्व में भी डेटा इकट्ठा करा और पश्चात में भी डेटा इकट्ठा करा, परंतु हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करा, है ना। तो ये वाला जो होता है उस समूह का नाम होता है तीनों यथास्थ ग्रुप वाला। ये है नेक्स्ट, 2 या अधिक से प्रयोगात्मक चरों का प्रभाव, संयुक्त प्रभाव। इस ग्रुप का ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा होता है ना। इसके अंदर हम 2 अलग अलग तरह के ग्रुप लेते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप लेते हैं। हो सकता है कि आप अलग अलग एरियाज ले लें, हो सकता है कि आप अलग अलग एज ले लें, है ना। इन वाले जो समूह होते हैं ना, इनमें जो ग्रुप होता है, हमने आपको बार बार बता रहे हैं यथास्थ समूह, इनमें जो ग्रुप होता है उसकी क्वालिटी एक जैसी होती है, सेम एज के होंगे, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, सब कुछ सेम सा होगा, ऑलमोस्ट सेम सा होगा, है ना। इसके अंदर हम अलग अलग, हम देख रहे हैं 16 से 18 वर्ष के बालकों में, हम देख रहे हैं 18 से 21 साल के बच्चों में क्या असर पड़ रहा है मोबाइल का। 16 से 18 साल के बच्चों में, 10 से 12 साल के, 12 से 14 साल, 16 से 18, 18 से 20 साल के बच्चों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका, मोबाइल का। हमने पहले इनको बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, बाद में हमने बच्चों को मोबाइल दिया, तो हमने क्या किया,
एक से अधिक प्रयोगात्मक चरों का उपयोग किया, यानी हमने जो ग्रुप लिए वो सबके ऊपर करा, पर हमने एक से अधिक वेरिएबल्स लिए। वेरिएबल्स हमने एज का लिया, है ना, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। हमने 5 अलग अलग ग्रुप का ले लिया और हमने उन पांचों ग्रुप में सेम मेथड अपनाया। पहले 10 दिन हमने किसी को मोबाइल नहीं दिया, 10 दिन के बाद में हमने क्या उनको मोबाइल दिया। मोबाइल देने के बाद में बच्चों पे क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इफेक्ट आया है, या उनकी दृष्टि में फिजिकल कंडीशंस में क्या फर्क आया है, इसके बारे में हमने अलग अलग ग्रुप में प्रयोगात्मक चर जो थे वह अलग अलग थे, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर लिया। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि उसका क्या संयुक्त प्रभाव पड़ा है। इस फिर हम ये निकाल सकते हैं कि 10 से 20 साल के बच्चों में यदि मोबाइल दिया जाता है तो उसका यह संयुक्त प्रभाव पड़ता है। यानी किसी का संयुक्त प्रभाव देखना हो तो हम कैसे लेते हैं, अधिक से अधिक प्रयोगात्मक चरों का उपयोग करते हैं। इसमें हम यथास्थ समूह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम एक बार वापस से समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंट होता है ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है केवल पश्चात का, और दूसरा होता है पूर्व पश्चात का। पश्चात का जो स्टडी की जाती है, परीक्षण किया जाता है, उस पश्चात के परीक्षण में हम केवल बाद में जो उपयोग में लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और पूर्व पश्चात में क्या करते हैं, हम पहले स्टडी करते हैं और उसी चीज की हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद में स्टडी करते हैं। यह जो पूर्व पश्चात समूह होता है वह इस तरीके के होते हैं। एक समूह द्वारा एक ही समूह लेते हैं, एक ही ग्रुप लेते हैं, उसके पूर्व पश्चात की स्टडी करते हैं। एक समूह लेते हैं, एक यथास्थ समूह और पूर्व पश्चात वाला, यानी एक के ऊपर हम स्टडी नहीं करते हैं, है ना, और एक में केवल पूर्व की स्टडी करते हैं, एक में एक्सपेरिमेंट के पहले और पहले बाद में करते हैं। इसके अंदर हम जो यथास्थिति होती है वो यथास्थिति एक ग्रुप पे चलने देते हैं और एक ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। समूह को अदल बदल करने के पश्चात में हम यह देखते हैं कि हमने पहले कैसा था और हमने जब एक्सपेरिमेंट करा उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ा है, यह देखते हैं। दो यथास्थ समूह वाले हमने 3 ग्रुप लेते हैं इसके अंदर, है ना। 2 यथास्थ समूह वाले में 2 यथास्थ ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। 3 यथास्थ वाले में 3 यथास्थ ग्रुप होंगे और एक एक्सपेरिमेंटल होगा। इसके अंदर 2 या अधिक प्रयोगात्मक चरों में एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होते हैं वह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होते हैं वह ज्यादा होते हैं। यानी बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है यह आप ग्रुप के अंदर आसानी से कर सकते हैं। आप ग्रुप चाहे व्यक्तियों का लें या आप ग्रुप किसी और का लें, किसी भी तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से उसको व्यक्ति विशेष के ऊपर, फील्ड के ऊपर लागू करके और आपको इसका पूर्व और पश्चात की स्टडी करनी पड़ती है। या आप चाहें तो आपको पहले मालूम होना चाहिए, आप हाइपोथेसिस लगा दें कि ये ऐसा होता है, नियम है ये, और हमने नया एक्सपेरिमेंट करा तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट मेथड के द्वारा स्टडी करते हैं।